राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज सारे खड़े मसाले आए हुए हैं, तो सारे खड़े मसालों को पीसना है, धूप में सुखाना है पहले तो। और मुझे लगी थी सुनी भूख, तो यहाँ मैं भून रही मूँगफली। और ये मूँगफली ना मम्मी के यहाँ से ही आई हुई थी, तो जब मेरा मन करता है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, मैं ही खाती हूँ। ये हैं तो इनको मन होता तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। और गोलू को तो भून के रख भी दीजिए ना तो वो चला जाएगा छोड़ के। उसे मतलब ये वाली मूंगफली ऐसे पसंद नहीं है, अगर केवल दाने होते हैं वो खाता है, मतलब मूंगफली ये इस तरीके से नहीं खाता। कौन मैं कौन? और इसके बाद में मैं ऊपर आ गई हूँ, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ घी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि तोड़नी है मिर्ची। और मिर्ची आज ना तोड़ के रख देंगे तो कल पूरे दिन की धूप लग जाएगी ना, तो फिर पीसने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे से कढ़ाई में भी गर्म करके पीस लेते, लेकिन उससे क्या है ना, पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा वो फैल जाती है, तो दिक्कत होती है पूरे घर में ना, इसी की गंदा हो जाती है बस। तो उससे क्या दिक्कत होती है, तो इसे ना बढ़िया अच्छे से तोड़ के फ्री टाइम में और आराम से पूरे दिन की धूप लग जाएगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो इतनी धूप भी नहीं है, तो ऊपर ही आ गई हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके तोड़ लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसमें तोड़ने में ही लगता है। और अक्सर ना मैं इन दिनों में ना ये मसाले तैयार करके रख ही लेती हूँ, स्टोर करके घर में मिक्सी में पीस के, क्योंकि जो मार्केट से पिसा हुआ मसाला आता है ना, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती जो घर की मसालों में रहती। होने के लिए तो काम हर चीज़ से चलता है। अब बोलो। सो फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी मिर्च आने, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं तो अकेली हूँ और भी टाइम लगेगा, तो बस आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से मिर्च तोड़वा लीजिए। फिर आप लोगों की हाथ टूटेगी ना, तो फिर मैं भी आ जाऊँगी, ताकि जल्दी से हो जाए। बहुत टाइम लगेगा इसमें, देखिए पूरी 1 किलो है। और मुझे तोड़ते तोड़ते काफ़ी टाइम हो गया, उतनी ही तोड़ पाई। तो अभिषेक आया हुआ था ऊपर, तो बोला था मम्मी लाओ मैं तोड़वा लूँ। मैंने मना किया, बेटा हाथ में लग जाएगी ना तो दिक्कत होगी। बोला नहीं मेरी नहीं लगी मम्मी, मैं अच्छे से साबुन से धो लूँगा। मना करते करते ना बैठ ही गया, बोले बहुत सारी मम्मी आपको तो रात तक लगा रहना पड़ेगा। तो फाइनली सारी टूट गई हैं, तो यहाँ मैंने रख दी ताकि सुबह लग जाएगी धूप। इसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय नाश्ता हुआ, सब धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि फिर अभी बनेगा खाना। और यहाँ खलबट्टे में लौंग है और काली मिर्च है, ये पीसी हुई है, क्योंकि गरम मसाला इससे ही सबसे ज़्यादा वो बनता है टेस्टी। तो यहाँ मैंने उतना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कूटना इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दालचीनी भी है, दालचीनी ब्लेंडर में दिक्कत करेगी, तो पहले अच्छे से कूट लिया लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को। और कूटने के बाद खलबट्टे में फिर आराम से पिस जाएगा, क्योंकि गरम मसाले में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि लकड़ी जैसी होती हैं, तो फिर वो पीसने में दिक्कत आती है। पहले उनको अच्छे से कूट लिया मैंने। और यहाँ हिला के देखती भी जानी कि हाँ पिस भी गया है कि नहीं। और टाइम वैसे भी ज़्यादा नहीं लगा, तो इस चीज़ से मैं फ्री हो गई, क्योंकि जो चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही कर पाऊँ, कुछ आज करूँगी कुछ कल करूँगी, तब जाके हो पाएगा फाइनली। तो यहाँ देखिए इसमें सौंफ पीसी हुई है, ये है गरम मसाला, और ये है अगली मॉर्निंग का ब्लॉग फ्रेंड। तो यहाँ धनिया भी डालनी, मिर्ची तो कल तोड़ ली थी, तो यहाँ धनिया डालनी है। और कुछ गरम मसाला ये और है, जिसमें पूरे मसाले हैं सारी, वो तो केवल लौंग काली मिर्च थी, यहाँ इसमें पूरे गरम मसाले हैं जितने होते हैं। तो ये अच्छे से धूप लग जाएगी ना, तो फिर पीस लूँगी। तो यहाँ धनिया की हुई है साफ़, वैसे तो वो साफ़ है ही, लेकिन मार्केट से जब लेके आते ना तो कहीं मिट्टी कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मैंने कहा फटक के बीन के अच्छे से कर लूँ साफ़, तब जाके धूप में रखूँगी। तो
के यहाँ मैं बीन कर रही हूँ साफ। जल्दी जल्दी सुबह गई निपटा दूँ, और आज छुट्टी भी है तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और धनिया साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा धनिया मैंने निकाला हुआ साबुत, और ये ले लिया है मैं एक उपला यानी कंडा। इस तरीके से तोड़ूंगी, मतलब अच्छे से दो दो पार्ट हो जाते हैं, तो इससे ना धनिया बहुत अच्छे से होता है। ये सारी चीज़ मम्मी की बताई हुई हैं और सच में जो आज मेरे बहुत काम आ रही है, वरना हम लोग को इतना कहाँ बताइए ऐसे करते वैसे करते। मम्मी बोलती हैं अगर कंडे से इस तरीके से घिस के डालते हैं ना धनिया, तो धनिया बहुत अच्छा होता है। तो सच में मैंने जब किया ना तो मैंने वाकई में फ़र्क देखा कि हाँ वो धनिया बहुत अच्छी उगती है। तो बस यहाँ मैं सारी अच्छे से मैंने कंडे से घिस ली, और इसके बाद में यहाँ मैं कर रही हूँ गुड़ाई अपने किचन गार्डन में। यहाँ देखिए धनिया प्याज ये सारी चीज़ लगी हुई है। मैं और धनिया डालना चाहती हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना गर्मी में धनिया, और धनिया मिलता भी नहीं है ताज़ा, लेके आते हैं ना तो आधा वैसे भी सूख जाता है। तो फ्रेश धनिया अगर मिल जाए गर्मी में तो बात ही क्या है। और पुदीना मुझे और लगाना है, तो यहाँ धनिया और भी डाल दी है, ये देखिए उगी हुई है। और इसके बाद में यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी गौरी के लिए सानी, तो इसमें मिला दिया है और साथ में मिला रही हूँ आटा। और अभी ये तो खा ही रही थी, साथ में माँ बेटी दोनों ने मिलके खाया, वो भी आ गई। ठीक है। और जब तक खा रही थी तब तक मैंने अपनी गौरी को, ये ना कुछ पता नहीं क्या लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर दूँ। वैसे मैं कंघी से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है। और इसके बाद में मैं आई हुई थी ऊपर, तो यहाँ मिर्ची धनिया ये सारी चीज़ अच्छे से धूप लग जाएगी ना तो फिर आराम से पीसने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं धनिया मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत और भी देख लिया कि कहीं मिट्टी वगैरह ना हो। और मिर्ची ना मैंने अलग अलग कर दी ताकि अच्छे से धूप लग जाए। और रात में धूप नहीं लग पाती तो कपड़ा भी छाया हुआ, तो कुछ तो कपड़े में सूख जाएगी और कुछ रात में ही रखी रहेगी, तो अच्छे से मतलब लग जाएगी धूप। तो यहाँ मैंने आधी आधी कर दी है। बोलते हैं ना कि माँ से बड़ा कोई गुरु होता ही नहीं है, जो माँ सिखाती शायद कोई नहीं सिखा सकता। बहुत ऐसी सारी घर गृहस्थी वाली चीज़ें हैं जो हमें माँ से ही सीख मिलती है, जिससे ही हमें अपना पूरा घर चलाना आता है। और इसके बाद में मैंने कहा जल्दी से इन्हें और निकाल लूँ, जितने सोफ़ा कवर है कुशन कवर है इन्हें और धुलने के लिए डालना है। आज टाइम है तो जल्दी जल्दी कुछ कर लूँ। तो यहाँ मैं निकालती जा रही थी और अभी इन्हें जाना है धुलने के लिए। पहले मैंने सोचा मशीन में डाल दूँ, फिर मैंने कहा ऊपर ले जाऊँगी, ऊपर बात दूँगी, वहाँ धोऊँगी अच्छे से। और अभिषेक को मेरी चिंता कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो बोला था मम्मा आज टाइम है तो आप पूरा दिन ऐसे ही लगी रहोगे क्या? हो गया, बाद में हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा नहीं, जो काम हो जाता तो हो ही जाता, रह जाता तो रह ही जाता है, और वैसे रोज़ हो भी नहीं पाता। तो यहाँ सारी चीज़ ऊपर ले जानी, ऊपर ही धुल के डालूँगी। और मैं गोलू से बोल रही थी कि बेटा डोरमेट और दे दो, तो वो भी, या फिर ऊपर दे जाना। इतने कपड़े मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। क्या है आराम से धुल गए बाथरूम में सारे, ये सोफ़ा कवर, कालीन, डोरमेट, तो ये सारी चीज़ें धोई है। आज धुलने के लिए भी काफ़ी हो गया।
सो फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाए क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है नहीं काम। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स यूँ ही करते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।